हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई सुनाइए, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, खूबसूरत सा चहचहाता। चलिए मैं आपको थोड़ा नज़ारा करा देती हूँ। यहाँ से मेरे घर की लाइट नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। चलो थोड़ा सा करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ छत पे। बहुत सारे काम करने हैं रूटीन लाइफ पे। आपको कुछ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं हम लोग। ये जी मेरी बेटी भी नहीं रुकी, वो भी आके देखने लग गई है कि मम्मा क्या ऐसा देख रही है कि जो मैं नहीं देख रही। तो चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में ना बहुत दिल करता है बार बार करने के लिए। जैसे ऐसे उदास खिड़की के पास खड़े होना, हालांकि आपको उदासी नहीं होती, लेकिन आप एकदम से खिड़की के पास आए ना, आपको उदासी सी महसूस होने लग जाती है। ऐसे बिना वजह से होने लग जाती है। मुझे तो होती है, पता नहीं आप लोगों को होती है या नहीं। आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। ये देखिए जनाब, यही मंजर है। अभी तो नेट पे नज़र आ रही है, अभी थोड़े से हटाने के बाद ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। बादल बने हुए हैं हल्के हल्के से, हो सकता है कि बारिश आ जाए, हो सकता है ना भी आए। मौसम लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ है। तो ये इधर से देखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा। मैं चलती हूँ छत पे और मैं छत पे आके जाके दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना ही खूबसूरत। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैंने आपसे डिस्कस करना था वो बहुत ही हसास सा टॉपिक है। मैंने पूछना सिर्फ यही था कि क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है? हम बिल्कुल फजूल सी बातों पे झगड़ा कर रहे होते हैं। कहीं रोड पे जाएं, सिर्फ इसी बात पे लड़ाई हो जाएगी कि जी पहले मैंने गुजरना था, पहले मैंने गुजरना था। और इस बात पे घंटों खड़े रहेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उस पर बहस, नहीं तुमने किया है, नहीं तुमने किया है। एक दूसरे को माफ़ करने का तो हमारे अंदर ना स्टेमिना है ही नहीं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसने कर दिया, कैसे कर दिया। बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता बर्दाश्त करना चाहिए? हमें एक दूसरे के मसाइल को समझना चाहिए। हो सकता है जब कभी कोई गुजर रहा हो, उस वो कितनी टेंशन में है, कितनी मुश्किल में है, वो जो गुजर रहा है, नहीं हम नहीं देखते। हमें सिर्फ यही होता है कि इससे कैसे लड़ना है, कैसे। पता नहीं कुछ लोग तो एम बना के आते हैं घर से कि बाहर निकलना है और लड़ना है। ये मेरे साथ हुआ नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और मैं बहुत ही मायूस डिसअपॉइंटेड होती हूँ कि यार क्या हो गया है। हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, मुसलमान हैं, क्यों हम इस तरह की छोटी छोटी बातों पे जाके लड़ाई झगड़े, फजूल के लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा, कहीं आपने भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है। मैंने तो एक दो दफ़ा ऐसी कोई सिचुएशन देखी है कि अक्ल हैरान रह जाता है कि यार क्या हो गया है, क्यों इतना लड़ रहे हो, चले जाओ, हो गया जो हो गया है, अब इस बात पे क्या लड़ना। अच्छा जी, ये है कुछ व्यू हमारी कॉलोनी का, जो मतलब आपको फ्रंट साइड से नज़र आ रही है। काफ़ी सारे घर हैं जो बन गए हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल भी नहीं बने हुए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे और मैं आपको फिर दोबारा से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लगता है। अच्छा, अब ना मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। छोटी छोटी नेकियां किया करें, छोटी छोटी नेकियां। जैसे कि अगर आप छत पे आए हैं, वैसे तो आ रहे हैं, आप कोई हाथ में दाने लेते आए, बचा हुआ खाना लेते आए, परिंदों को डाल दें। चावल पड़े हों घर में, वो ले आए। दालें पड़ी हुई हों, वो ले आए, थोड़ी सी डाल दें परिंदों के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, आप जब भी छत पे आते हैं ना, आपको आसमान पे कहीं ना कहीं कोई दो चार परिंदे ज़रूर नज़र आते हैं। जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो हमें चाहिए कि हम कोई बर्तन भर के पानी का भी रखें छत पे और कुछ दाने भी डाल दें। दाने नहीं है चावल डाल दें, चावल नहीं है बाजरा डाल दें। मैं तो अक्सर बाजरा ही डालती हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगी कि गर्मियाँ आ रही हैं, पत्ते सूख जाएंगे, हर मतलब दरख्त खुश्क हो जाएगा। तो परिंदों को ना खुराक की ज़रूरत होती है और हम इंसानों को चाहिए कि हमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं ज़्यादा, थोड़ी सी अपनी जेब के मुताबिक आप लोगों ने उनकी हेल्प ज़रूर करनी है। और ज़्यादा नहीं कर सकते, हर रोज़ नहीं कर सकते, आप वीक में एक दिन निकाल लें, संडे के संडे कर लें, फ्राइडे कर लें। जिस दिन आप इजी महसूस करें उस दिन आप छत पे पानी भी चेंज कर दें, उनके ऊपर कुछ डाल दें। देखिए परिंदे ना हमेशा बैठे होते हैं। मैं तो जब भी अपनी टेरेस पे आती हूँ, छत पे आती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ परिंदे हमेशा इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई तो कुछ डालेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जब भी छत पे आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ डाल के जाती हूँ परिंदों के लिए। और मैं ये नेकी आपको इसलिए करने के लिए कह रही हूँ कि हम ज़्यादा बड़ी नेकियां अगर नहीं भी कर सकते, हम कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हम अभी इस काबिल नहीं हैं या कुछ भी, हम मतलब जो यंग जनरेशन है वो कह देती है कि जब हम कमाएंगे तब कर लेंगे। तो ये नेकी इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत है कि इसके लिए हमें कमाने की ज़रूरत भी। आप वही उठाओ और डाल दो परिंदों को, फिर आप उनकी दुआएं देखो लगती। मैं कहती हूँ हर कामयाबी के पीछे ना आपकी कोई छोटी ना छोटी छोटी बड़ी नेकी होती है। और अगर आप ज़्यादा बड़ी नेकी नहीं कर सकते तो छोटी तो कर सकते हैं ना। परिंदों के साथ तो कर सकते हैं, बेज़ुबान है, इनकी दुआएं तो पता नहीं अर्श पे जाती होंगी सीधी। और आपने मुझे बताना भी है कि कितने लोग ऐसे हैं जो छत पे जाते हैं और डाल के आते हैं दाना परिंदों को। कितने लोग हैं जो परिंदों से प्यार करते हैं, कितने लोग हैं जिनको परिंदे पालना अच्छे लगते हैं, जैसे पैरट हो गया, बाकी परिंदे होते हैं, लोगों ने रखे होते हैं अपने घरों में। मैं इतना तो नहीं कर सकती, मतलब मैं परिंदे पाल नहीं सकती क्योंकि मैं अभी
नहीं समझती अपने आप को इस काबिल कि मैं इन परिंदों को अपने पास रखूं। और मुझे कैद करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वैसे परिंदों को, लेकिन मुझे परिंदे बहुत पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने तो चारा डाल दिया है, आप लोगों ने भी डालना है, आपने वादा करना है मेरे साथ, और जिस जिसने डालना है फिर आपने मुझे कमेंट भी ज़रूर करना है कि हाँ हमने आज डाला है दाना। और अब सबने मुझे ये भी बताना है कि आप सबको कौन सा परिंदा ज़्यादा पसंद है, आप सब ने मुझे कमेंट करना है। और ये भी बताना है कि मेरी कौन सी बात बहुत अच्छी लगी है और कौन सी बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने मुझे हमेशा हमेशा अच्छा बुरा सब बताना है, और मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे अच्छा बुरा बताएंगी तो। अच्छा, ये तो थी मेरे घर की छत, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ अभी कंप्लीट नहीं है हमारे घर में। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे कंप्लीट होंगी तो मैं आपके साथ शेयर किया करूँ। और जनाब अब चलते हैं नीचे और दिखाती हूँ मैं आपको कुछ अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं अपने घर सजाने के लिए करती हूँ। सबसे पहले तो हम जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो जनाब मेरा गिराज में खड़ी हुई है गाड़ी जो छुपी हुई है। अल्लाह पाक ने थोड़ी सी तौफीक दी है तो उसके हिसाब से हमने गाड़ी रखी हुई है। आप दुआ करें कि हमारा घर कंप्लीट हो जाए। कोई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक़ है गाड़ियों का, तो अल्लाह पाक उसको और नवाजे। मेरी दिल से दुआ है कि उसे बहुत ही दे। और जनाब अली ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा भी है, बड़ा खूबसूरत। बारिश अगर आ रही हो तो अभी घर भी कुछ कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा ही कंप्लीट। तो ये जनाब अली मेरा घर, और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको घर सजाने में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगती हैं। ख़ास तौर पे वो औरतें जिनको घर सजाने का बहुत शौक़ है मेरी तरह, तो उनको पता होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर सजाने के लिए यूज़ करते हैं कितनी प्यारी थी। मैं ऑनलाइन ये वो मंगवाई थी बटरफ्लाइज़, और मुझे इतनी कोई प्यारी लगती है। मैं जब भी इनको देखती हूँ ना मुझे अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। हालांकि ये एक साइड पे लगी हुई हैं, आर्टिफिशियल्स हैं, लेकिन मुझे ये बटरफ्लाई बहुत पसंद है। आपने मुझे बतानी है कि आप डेकोर के लिए घर के लिए कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी शॉप से कहाँ से लेके आती हैं, ताकि मैं भी फिर वैसे ही लेके आऊँ। ये जनाब तस्बीहें हैं जो मैंने रमज़ान में ली थी दुआ करने के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बच्ची के लिए। तो करनी चाहिए रमज़ान में, क्योंकि आगे पीछे तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती। हालांकि होनी चाहिए, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हम अपने आप को पता नहीं क्या इतना बिज़ी किया हुआ है दुनियावी कामों में। तो जनाब ये हो गई मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं कहीं भी जाऊँ मार्केट में मुझे सस्ती चीज़ें मिल जाए तो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है डेकोर करना घर को। और ये जनाब ये मैं केके से लेके आई थी, बहुत ही खूबसूरत लगी थी मुझे। मैं बहुत ही ऐसी चीज़ें लेने में इंटरेस्टेड होती हूँ। अभी मैं यही चाहती हूँ कि घर कंप्लीट हो ना किस तरह फिर मैं अपने घर को ज़्यादा सजाऊँ। तो जनाब टाइम हो गया है मेरी बच्ची की भूख का, तो चलते हैं और मैं अपनी बेटी को देती हूँ कोई अच्छा सा बिस्किट। मैं घर में मंगवा के रख देती हूँ अक्सर बिस्किट। मैं ये बिस्किट वगैरह घर में मंगवा के रख देती हूँ ताकि मेरी बच्ची डिस्टर्ब ना हो, या बार बार बाहर ना जाना पड़े, बार बार कहना ना पड़े कि बच्ची को कुछ चाहिए या नहीं। तो मैं घर में मंगवा के ये चीज़ें रख देती हूँ। आपने भी मंगवा के रख देनी है, ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते, माँ बाप भी डिस्टर्ब नहीं होते, हर वक्त बाहर नहीं भागना पड़ता। और जनाब अली बच्ची को देते हुए चीज़ मुझे याद आ गया कि मैं खुद भी कुछ खा लूँ, तो मैं भी बैठ के खाती हूँ खजूर। मुझे खजूर खाने का दिल है, क्योंकि रमज़ान में जो मंगवाई थी तो अभी बच गई हैं, बहुत ज़्यादा बच गई हैं। तो वो कैसे ख़त्म होंगी, ये खा के ख़त्म होनी है। तो जनाब अली मैं एक बात और आपसे शेयर करती जाऊँगी, मैं खजूर खाते हुए ना इसकी गुठलियाँ हमेशा संभाल के रखती हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि दरूद पाक पढ़ने के लिए ये बहुत काम आती हैं, काउंटिंग के लिए काम आती हैं, तो मैं तो इनको इकट्ठा करती रहती हूँ। आपने भी ये करना है। खजूर तो हम वैसे भी खाते हैं, बड़ी पसंदीदा होती हैं अक्सर बंदों की, तो आपने गुठलियाँ इनकी संभाल के रखनी है। इनको फिर धो लेना है नमक वाले पानी से, और अगर गर्म करके पानी धो ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और फिर कभी ख़राब नहीं होती, ब्लैक नहीं होती। ये ऐसे किसी प्लास्टिक के या शीशे के डब्बे में आपने रख देनी है। ये बिल्कुल फ्रेश और ऐसी पड़ी रहती है खूबसूरत सी कलर की। अगर इनमें कभी ब्लैक कलर आने लगे तो आपने क्या करना है, इनको ऑयल लगा देना है हल्का सा। और जना मेरी आज की वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ जहाँ मेरी गलती है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफ़िज़।